अंडों में दूध डालें और फिर कमाल देखें। सर्दियाँ शुरू होते ही हलवे तो हर घर में ही बनते हैं, लेकिन जब अंडे का हलवा बनाया जाता है तो सबको एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है अंडे की स्मेल। लेकिन मैं बनाऊंगी आज अंडों का ऐसा ज़बरदस्त हलवा जिसमें से आपको अंडों की स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप कलाकंद खा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार एग हलवा, या फिर आप इसे अंडों का दानेदार हलवा भी बोल सकते हैं। ये हलवा हम खोए के बगैर बनाएंगे। इसमें अंडों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं होगी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त होगा। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं ये अंडों का हलवा कैसे बनता है। यहाँ पर मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे। आप अंडों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आधा कप से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो 2 से 3 चम्मच मज़ीद चीनी शामिल कर लें। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप दूध। इसके लिए मैंने फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। उबला हुआ ठंडा दूध हम इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच सूजी के शामिल करेंगे। अगर आपके पास सूजी ना हो तो आप सूजी की जगह मैदे या गंदम के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हलवे को अच्छा सा कलर देने के लिए थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। मैंने ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल किया है। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। मैं यहाँ पर हैंड विस्कर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर को उस टाइम तक फेंट लेंगे जब तक चीनी सारी चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे अंडे झागदार हो जाएंगे, चीनी मिक्स हो जाएगी और सूजी जो हमने ऐड की है वो भी फूल जाएगी। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हमारा हलवा बनने के लिए तैयार है। कोई सा भी खुले मुंह वाला बर्तन ले लेंगे। अंडों और सूजी का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो उस बर्तन में शामिल कर देंगे। मिक्सचर शामिल करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे और चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए छोटी इलायची का इस्तेमाल करेंगे। इलायची के 4 से 5 दाने दिए और इन्हें मैंने तोड़कर डाल दिया है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हलवे को मुसलसल मिक्स करते रहेंगे क्योंकि हमने इसमें डाली है अंडे, सूजी और चीनी, जो कि तीनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही जल्दी कुक हो जाती हैं। अगर आपने मिक्स करना छोड़ दिया तो सूजी नीचे बैठ जाएगी, जिससे जलने का खतरा रहेगा। इसके अलावा अगर आप हलवे को मुसलसल मिक्स नहीं करते, जिससे फिर अंडों की बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाएंगी और हलवा दानेदार तैयार नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत तो आप लोग को करना पड़ेगी। मुसलसल चम्मच को चलाते रहें। 4 से 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है और मुसलसल मिक्स करने की वजह से अंडे के पीसेस भी नहीं बने। जैसे जैसे आप हलवे को मिक्स करते रहेंगे आपको दाना नज़र आना शुरू हो जाएगा और हमारा मज़ेदार सा दानेदार हलवा बनना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपने आँच को मीडियम टू लो ही रखना है। जैसे ही हलवा थोड़ा सा गाढ़ा होगा हम इसमें शामिल करेंगे मिल्क पाउडर, क्योंकि हम इस हलवे में खोए का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ज़्यादा नहीं, बस आधा कप ही हम इसमें मिल्क पाउडर का शामिल करेंगे। फुल फैट मिल्क पाउडर आपने लेना है, एवरीडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिल्क पाउडर को भी हलवे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे हलवे में बहुत ही ज़्यादा रिच फ्लेवर आएगा और अंडों की स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात की मैं आप लोग को 100% गारंटी देती हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल का शामिल कर देंगे। अगर आपके पास देसी घी हो तो आप देसी घी शामिल करें। देसी घी से हलवा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इस हलवे के लिए ऑयल या घी को एंड में शामिल किया जाता है। अगर हम ऑयल या घी को पहले शामिल कर देंगे तो हलवा बहुत ज़्यादा ऑयल या घी लेता। मैंने 1 कप से थोड़ा कम ऑयल शामिल किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली हलवा खाना चाहते हैं तो आप पूरा कप ऑयल का शामिल कर दें। अब आप हलवे की शाइन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करनी है और हलवे की मज़ीद बुनाई करनी है। यहाँ पर आपको लगेगा कि हलवा गाढ़ा और दानेदार हो चुका है, लेकिन अंडे अपना पानी छोड़ते हैं। इसी पानी को हम लोगों ने ड्राई करना है
ये हलवा आप बनाकर स्टोर करें, 10 से 15 दिन तक आसानी से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर दें। आपके पास जो जो ड्राई फ्रूट हों आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने बादाम और किशमिश का इस्तेमाल किया है। इसी स्टेज पर कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवे ने पैन को बिल्कुल छोड़ दिया है। जब हलवा बर्तन को बिल्कुल छोड़ दे और ऑयल सेपरेट हो जाए तो इस स्टेज पर आप समझ जाएं कि हमारा दानेदार हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हलवा कितना दानेदार तैयार हुआ है। गर्मा गर्म हलवे को हम सर्व करेंगे। आप इस हलवे को चाय के साथ सर्व करें, आप लोग को खाकर मज़ा आ जाएगा। इसके बाद मज़ीद हलवे को गार्निश कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। हल्का सा मैंने इस पर ग्रीन कलर का ड्राई कोकोनट ऐड किया है। ये ग्रीन कलर का ड्राई कोकोनट मैंने घर पर तैयार किया था। डिफरेंट तरीक़ों से ड्राई कोकोनट कैसे बनाते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं उसकी रेसिपी भी आप लोग के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप लोग के घर में भी मीठा पसंद किया जाता है और डिफरेंट तरह के हलवे खाए जाते हैं तो मेरी इस रेसिपी को आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। टेस्टी होने के साथ साथ ये हलवा हेल्थी भी है और सर्दियों की सौगात भी है। रेसिपी बनाए तो अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।